कहानी शुरू करें उससे पहले एक अपील। यदि आप चाहते हैं कि हमारे एपिसोड्स की सीरीज आगे जारी रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और उसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और अपने यार दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा हमारे एपिसोड को शेयर कर दें। यूं तो वो 3 बच्चों की मां थी, मगर पति के बजाय वह शादीशुदा प्रेमी पर जान छिड़कती थी। वह अपने प्रेमी के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, मगर उसे कहां इस बात का इल्म था कि प्रेमी उसके पति के साथ मिलकर उसी के कत्ल की योजना बना रहा है। इन लोगों ने न सिर्फ उस महिला के कत्ल की योजना बनाई, बल्कि उसे बखूबी अंजाम भी दे डाला। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बुलंदशहर की उस सच्ची घटना की बात जिसने ना सिर्फ रिश्तों को कभी ना मिटने वाले बदनुमा दाग दिए, बल्कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बार को आपका रिश्तों से यकीन उठ जाएगा। तारीख 26 जनवरी 2023 यानी गणतंत्र दिवस का अवसर। वक्त सुबह के करीब 9 बजे। स्थान बुलंदशहर के औरंगाबाद के एक गांव के बाहर स्थित गन्ने के खेत। देश आज 74वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा है। पूरा देश देशभक्ति के रंगों में तरबतर है और हर सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराया जा रहा है। बाकी जगहों ही की तरह बुलंदशहर के औरंगाबाद पुलिस भी राष्ट्रवादी कार्यों में मशगूल थी। तभी एक सूचना पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी थी। दरअसल ये सूचना थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक महिला का लहूलुहान शव पड़ा होने की थी। खैर, पुलिस जहां मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाती है, तो वहीं पुलिस अगले कुछ ही घंटों में उसकी शिनाख्त करने में भी कामयाब हो जाती है। दरअसल मृतका की पहचान थाना क्षेत्र के ही एक गांव निवासी होती है, जबकि मृतका का पति पुलिस से संपर्क करते हुए बताता है कि उसकी पत्नी घटना से 4 दिन पहले यानी 21 जनवरी को गांव के ही निवासी रंजीत के पास अपने 1,47,000 रुपए और गहने लेने गई थी, मगर फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस की माने तो उसने पुलिस को बताया कि रंजीत व उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध भी थे, लिहाजा पुलिस ने तहरीर लेकर अपनी जांच को इस सिमत दिशा तो दे दी, मगर अभी भी कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढना पुलिस के लिए बाकी था। सवाल था कि यदि जनवरी को लापता हुई थी तो फिर उसके पति ने उसकी लाश बरामद होने से पहले पुलिस से संपर्क क्यों नहीं साधा। वहीं शुरुआत में मृतका के सिर व कमर पर चोट के निशान नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर प्रतीत हो रहा था कि महिला पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि गोली मारी गई है। कत्ल क्यों किया गया, कातिल कौन है और आखिर इस कत्ल के पीछे कातिल की क्या मंशा थी, ऐसे कई सवाल सभी के जहन में सीना ताने खड़े थे। कहानी के इस पहलू पर मैं फौरन वापस लौटूंगा, मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि 40 वर्षीय मृतक 3 बच्चों की मां थी। उसकी मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। हर कोई इस बात को लेकर गमजदा है कि आखिर क्यों कर कोई इतना निष्ठुर हो गया कि उसने इन मासूम बच्चों के सिर से ममता का आंचल छीन लिया। वहीं वारदात जितनी पेचीदा थी, पुलिस के लिए उसे सुलझाना उतना ही मुश्किल, लिहाजा अब पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस टीम को लगाया और इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने हर किसी के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि यह खुलासा ना सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि इससे पहले शायद ही किसी ने इस तरह की वारदात देखी हो, क्योंकि मारने वाला उसका पति और प्रेमी है। ठीक सुना आपने, पति और प्रेमी। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए आप बने रहिए। एक गांव है औरंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बादशाहपुर तालाब, वहां पर 26 तारीख को एक महिला का शव मिला था,
जिसको पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा करके भेजा गया था। उस दूसरे दिन उसके पति द्वारा एक अपने गाँव के व्यक्ति के ही खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी। उस व्यक्ति को भी लाकर के उससे पूछताछ की गई थी, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि उस व्यक्ति के संबंध किसी और व्यक्ति उस महिला के संबंध किसी और व्यक्ति से थे। वह व्यक्ति घर से मिसिंग है, उसके बारे में और छानबीन की गई, पता चला कि उस व्यक्ति के द्वारा ही उस महिला की हत्या की गई। उसको उसको पुलिस द्वारा कस्टडी में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया। उसने जो हत्या में तमंचा प्रयोग किया था, उस तमंचे को अपने घर से बरामद कराया। उसमें जो हत्या के दौरान 2 फायरिंग की गई थी, उसके खोखे अपने घर से बरामद कराया। इस प्रकार से जब पूछताछ और उससे डिटेल में की गई, तो पता चला कि उस महिला से उसने कुछ पैसे-वैसे लिए थे और उस महिला से उसके संबंध थे। उस घटना में उसका पति भी शामिल था, जो कि पति उसके अपने व्यवहार की वजह से परेशान रहता था। तो पति और इस सिराजुद्दीन नामक व्यक्ति द्वारा मिल करके ये प्लान किया गया और प्लान करने के बाद 21 तारीख की रात में इनको घर से बुला करके कहीं और रखा गया। जब उनसे पूछताछ की गई, पता चला कि उसको गन्ने के खेत में और स्कूल, जो उसके गाँव के पास ही स्कूल है, उन दोनों में मिला करके इसको रखा गया था। बारी-बारी से पति और ये सिराजुद्दीन नामक व्यक्ति दोनों उसके साथ रह रहे थे। अंततः उसको 25 तारीख की रात में इन लोगों ने हत्या कर दी थी। इस प्रकार से उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कहा जाता है 40 वर्षीय मृतक महिला के गांव ही निवासी सिराजुद्दीन से अवैध संबंध थे, जबकि अब इसकी भनक मृतिका के पति को भी लग चुकी थी। कहा जाता है कि पति के लाख विरोध और समझाने के बाद भी मृतिका सिराजुद्दीन से मिलना नहीं छोड़ रही थी। मृतिका जहां सिराजुद्दीन पर जान लुटाती थी, तो वहीं सिराजुद्दीन सिर्फ उसके जिस्म और पैसे का भूखा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मृतिका के पति ने सिराजुद्दीन के साथ मिलकर अपनी पत्नी की ही कत्ल की योजना बना डाली। दरअसल पुलिस ने जब मृतिका के पति को हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की, तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की पुरजोर कोशिश की, मगर जब उसके साथ सख्ती बरती गई तो वह टूट गया और उसने पुलिस को बताया कि उसी ने अपनी पत्नी के प्रेमी सिराजुद्दीन के साथ मिलकर पत्नी को कत्ल किया है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि घटना के 4 दिन पहले वह मृतिका को गाँव के बाहर एक बंद पड़े स्कूल में ले गए, जहाँ 4 दिन तक और प्रेमी सिराजुद्दीन ने बारी बारी से मरने वाली महिला से संबंध बनाए, जबकि 25 जनवरी की रात उन्होंने गन्ने के खेत में ले जाकर उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस पूछताछ में साफ हुआ कि मृतिका अपने पति के अलावा अन्य लोगों से संबंध होने के कारण उसके पति की गांव में बदनामी हो रही थी, जबकि सिराजुद्दीन के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, मगर वो जानता था कि यदि उसने ऐसा किया उससे अपना वह 1,80,000 रुपया वापस मांगेगी, जो समय समय पर मदद के नाम पर वह हासिल कर चुका था। वहीं पति सिराजुद्दीन से कहा कि यदि उसके साथ मिलकर वह उसकी पत्नी को कत्ल करेगा तो वह उसे 20,000 रुपये और देगा। बस फिर क्या था, ये दोनों एक राय हो गए और इन दोनों ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। पति चाहता था कि पत्नी के कत्ल के आरोप में वह रंजीत को फंसा देगा और इस तरह इनका गुनाह हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मगर कहा जाता है ना कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह अक्सर अपने गुनाह के निशान पीछे छोड़ जाता है। इन दोनों शातिरों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके गुनाह को बेपर्दा कर दिया। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा दें। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बेपर्दा के एपिसोड अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर बेपर्दा एपिसोड का सिलसिला आगे जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।